चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है तत्वों की चुंबकीय प्रवृत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पर निर्भर करती है, अतः संक्रमण तत्वों में उस विन्यास को पहचानिए जो अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण दर्शाते हैं। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है 3D7, बी दे रखा है 3D5, सी दे रखा है 3D8, डी दे रखा है 3D2। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है तत्वों की चुंबकीय प्रवृत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पर निर्भर करती है, अतः संक्रमण तत्वों के उस विन्यास को पहचानिए जो अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है चुंबकीय आघूर्ण। तो इसका सूत्र क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण इसका हमारा सूत्र होता है, इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है करनी में n+2, यानी कि जो n हमारा क्या है, n हमारा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आइए अपना पहला विकल्प देखते हैं। तो एक हमें क्या दे रखा है 3D7। तो अगर हम इसमें देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4। तो यहाँ में इस इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई, यानी कि n बराबर आ गया क्या? 3। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम रख देंगे n बराबर 3 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? म्यू बराबर हो जाएगा करनी में n+2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? n की जगह 3 रख देंगे तो 3+2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? अगर हम देखें तो 3 गुणे 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? म्यू बराबर आ जाएगा हमारा 3.87। तो बी क्या दे रखा है? 3D5 दे रखा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारा n बी बराबर, तो बी बराबर क्या दे रखा है? 3D5। तो यहाँ पे अगर हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें म्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा n। तो n हमारा 5 आया है, फिर n+2 होता है, यानी कि 5+2। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? म्यू बराबर हमारा आ जाएगा क्या? 5.92। तो सी क्या दे रखा है? 3D8। तो सी हमें दे रखा है 3D8। तो यानी कि अगर हम इसमें देखें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने हैं? 8 हैं। तो यानी कि भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n हमारा क्या आ जाएगा? 2, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 2। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? करनी में रखेंगे n। तो n हमारा क्या दे रखा है? 2, फिर n+2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 2+2। तो यहाँ से अगर हम म्यू निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2.83 bm। तो डी क्या दे रखा है? 3D2 दे रखा है। तो यानी कि जो हमारा डी दे रखा है ये हमारा क्या दे रखा है? 3D2। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो हमारा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि n बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे म्यू बराबर क्या हो जाएगा? करनी में क्या हो जाएगा? n। तो यानी कि n हमारा कितना आया है? 2 आया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 2+2। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2.83 bm। तो यहाँ पे देखिए किसका सबसे अधिक आया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो हमारा डी है इसका कितना है? 2.83। जो हमारा सी है इसका भी आया 2.83। जो हमारा बी दे रखा है इसका है 5.92। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ए है इसका गया है 3.87, यानी कि सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक आया है हमारा बी का। तो अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हमें दे रखा है ये विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि जो हमारा बी विकल्प दे रखा है 3D5 ये हमारा विकल्प सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।